TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर 2 वर्षों से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार पुलिस के द्वारा लगातार उन पर लाठी भी चलाई जा रही है। आज के जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो कल के हमारे अध्यापक हैं। तो आज का हमारा अभ्यर्थी सड़क पर पुलिस की लाठी के सामने भाग रहा होगा, वो फोटो वायरल होगा, तो कल जब वो अध्यापक बनेगा तो छात्रों के मन में अच्छी छवि नहीं बनेगी। तो बतौर शिक्षा मंत्री हम अध्यापक को गुरु का दर्जा मानते हैं। तो हमारे जो गुरु बनने वाले हैं भविष्य में हमारे अध्यापक, उनसे आग्रह है आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी संजीदगी से इस विषय को देख रही है। हम उसके शेड्यूल पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है बहुत जल्दी इसका रास्ता निकलेगा। उनके मन में जो व्यथा है उस व्यथा को वो निकाल फेंकें। उनको कल का सुबह अच्छा होने वाला है और उनको अच्छी खबर ये सरकार देने वाली है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो छात्र घायल हुए हैं, जो अभ्यर्थी घायल हुए हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। चोट उनको लगी है, तकलीफ हमारे सीने में हो रही है। अब मंडे को कोई ना कोई इस पे पहल करेंगे जिससे उनको कानूनी अड़चन भी आ रही है वो भी लगभग समाप्त हो। जो गिरफ्तार हुए उन पर नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा? बहुत जल्द। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी है। बहुत बहुत पहले तो स्वागत है। पहली बार सीएम सम्राट कैबिनेट में आपको मौका दिया गया और बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और जो जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिसे माननीय नीतीश जी ने पटरी पर लाया और ला करके उसे चमकाया, अब उसको उड़ान भरना है और उस उड़ान का प्लान हम बना रहे हैं। शिक्षा सबके लिए और शिक्षा सुलभ हो, शिक्षा संस्कारित हो और शिक्षा रोजगार परक हो। इन सब चीज़ों का मिश्रण आपको शिक्षा विभाग में दिखेगा। TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर 2 वर्षों से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार पुलिस के द्वारा लगातार उन पर लाठी भी चलाई जा रही है। कल भी जब आप अपने विभाग में पदभार ले रहे थे तो तमाम अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर रोड पर उतरे हुए थे। बिहार पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज की गई, लेकिन एक आपसे उम्मीद है, आप शिक्षा मंत्री बने हैं तो उम्मीद एक जगी है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, लेकिन कल जो लाठी चार्ज की गई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुखद है। जो हमारे छात्र आज के जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो कल के हमारे अध्यापक हैं। तो आज का हमारा अभ्यर्थी सड़क पर पुलिस की लाठी के सामने भाग रहा होगा, वो फोटो वायरल होगा, तो कल जब वो अध्यापक बनेगा तो छात्रों के मन में अच्छी छवि नहीं बनेगी। तो बतौर शिक्षा मंत्री हम अध्यापक को गुरु का दर्जा मानते हैं। तो हमारे जो गुरु बनने वाले हैं भविष्य में हमारे अध्यापक, उनसे आग्रह है आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार है। सरकार पूरी संजीदगी से इस विषय को देख रही है। हम उसके शेड्यूल पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है बहुत जल्दी इसका रास्ता निकलेगा। मुलाकात भी करेंगे उन कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इसको लाया और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये स्वतः आ गया था और हम लोग इसके बेहतर विकल्प खोज रहे हैं, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे जो छात्र हैं उनके मन में जो व्यथा है उस व्यथा को वो निकाल फेंकें। उनको कल का सुबह अच्छा होने वाला है और उनको अच्छी खबर ये सरकार देने वाली है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई छात्रों का पैर भी टूट गया है। 3 छात्र के साथ एक छात्र नेता को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आंदोलन की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है ये प्री मैच्योर्ड हो गया। जब सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार है तो जो पुलिस के लोग हैं उनके भी SOP बने हुए हैं और पटना में कहाँ तक आपको आंदोलन करके जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये पुलिस जब देखती है कि भाई अब ये अनकंट्रोल हो रहा है तो आखिर वो क्या करेगी, उसकी ड्यूटी है। और इस नाते कुछ घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं हमको तो बहुत पीड़ा दे रही। जो छात्र घायल हुए हैं, जो अभ्यर्थी घायल हुए हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। चोट उनको लगी है, तकलीफ हमारे सीने में हो रही है और इसीलिए हमने तय किया है कि इन सब चीज़ों का समाधान हम करेंगे और मंडे को कोई ना कोई इस पे पहल करेंगे जिससे उनको कानूनी अड़चन भी आ रही है वो भी लगभग समाप्त हो। जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर क्या केस हुआ है, किस प्रकार का FIR है, उसको देखेंगे और देख करके उसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन अब विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है लाठीचार्ज के बाद। विपक्ष क्या घेरेगी सरकार को? विपक्ष की औकात है सरकार को घेरने की? विपक्ष एक कोने में जाके समा गई है और विपक्ष कोई अच्छी बात बोलती है क्या?
ये विपक्ष के लोगों ने ही तो उकसा करके अभ्यर्थियों को पर लाठीचार्ज करा दिया। और जो लाठीचार्ज करने वाले जो पुलिस थे, उस पुलिस में कोई किसी के कपार पर लिखा हुआ है क्या कि कौन सरकार के पक्ष में खड़ा है, कौन सरकार के विपक्ष में खड़ा है? इसीलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। साजिश के तौर पर किया गया है। मैं तो कह रहा हूं, कोई बयान देने का जगह मिल नहीं रहा है, तो लोगों को भड़का करके सरकार के खिलाफ ही रोड पर लाएंगे, फिर वो उसी में से कुछ लोगों से लाठी चलवाएंगे, फिर हमारे खिलाफ बयान देंगे। आपके माध्यम से हम बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को एक सजेशन देना चाहते हैं। उनके लिए सुनहरा अवसर है। हम बिहार सरकार के स्कूलों की स्थिति अच्छी करने जा रहे हैं, और बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने अभी तक पूरी तरह से मैट्रिक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। वो हमारे पास आए, हमको याद करें, हम उनकी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उनको बढ़िया से मैट्रिक पास कराएंगे, थोड़ी बुद्धि और उनकी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद वो राजनीति करेंगे, सफल होंगे। एक आखिरी सवाल, नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा? बहुत जल्द। बहुत जल्द। चलिए, तभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री